नमस्कार, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हम चर्चा कर रहे थे बीएसटीसी 2026 के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। बीएसटीसी की बीती परीक्षाओं में आई हुई प्रश्नों की हम बात कर रहे थे। तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं बीएसटीसी की बीती परीक्षाओं में आए हुए टॉप 100 क्वेश्चन। टॉप 100 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बीएसटीसी की बीती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। हमारा टारगेट बीएसटीसी का 550 प्लस है, जिसके आज हम आपके लिए टॉप 100% लेकर आए हैं। तो इन टॉप 100% का पहला प्रश्न ये है आपके समक्ष, और आशा उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास से अंत तक बने रहें ताकि आप अपनी पढ़ाई को और मजबूत बना सके, अपनी तैयारी को। इसी आशा उम्मीद के साथ बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया? कि निम्न में से कौन सा पद है जिनका निर्वहन भैरव सिंह शेखावत साहब ने नहीं किया? तो भैरव सिंह शेखावत साहब हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में अध्यक्ष भैरव सिंह शेखावत साहब भी नहीं रहे। हमारे भैरव सिंह शेखावत जी राजस्थान की विधानसभा में अध्यक्ष नहीं रहे दोस्तों। बाकी इन तीनों पदों पर वो रह चुके हैं, इन तीनों पदों का निर्वहन वो कर चुके हैं, लेकिन अध्यक्ष पद का निर्वहन वो नहीं किया है। आज का दूसरा प्रश्न है कि किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहते हैं? कि किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहते हैं दोस्तों? तो कल्लाजी राठौड़ को राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है, शेषनाग का अवतार माना जाता है। इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, लेकिन कभी कभार शेषनाग का अवतार भी ऑप्शन में आता है, तो इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं? कि इनमें से कौन से जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं दोस्तों? इनमें से कौन से जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं दोस्तों? तो वो झालावाड़ में है दोस्तों। झालावाड़ में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं झालावाड़ जिले में है दोस्तों। झालावाड़ जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में बम नृत्य निकटता किन जिलों से संबंधित है? कि जो बम नृत्य है वो निकटता से किन जिलों से संबंधित है दोस्तों? कि बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों बम नृत्य निकटता से अलवर तथा भरतपुर से संबंधित है। अलवर तथा भरतपुर से संबंधित है दोस्तों। अलवर तथा भरतपुर से निकटता से बम नृत्य संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? कि इनमें से कौन सी नदी है जिनका उद्गम राजस्थान से नहीं होता है दोस्तों? तो वो नदी है दोस्तों काली सिंध नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता दोस्तों। और दोस्तों ये जो प्रश्न है वो बीती परीक्षाओं के है, बीएसटीसी की बीती परीक्षाओं के ये प्रश्न है दोस्तों, और वही ऑप्शन है, वही प्रश्न है, और वही जो उत्तर हमारी राजस्थान बोर्ड ने माने हैं वही इसके उत्तर दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? कि इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जिनका संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था दोस्तों? तो दोस्तों राजस्थान केसरी का संबंध भी था, राजस्थान नवीन भारत का संबंध भी था, तरुण राजस्थान का संबंध भी था, लेकिन जो ये राजस्थान ज्योति है दोस्तों, राजस्थान ज्योति का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था दोस्तों। राजस्थान ज्योति का संबंध जो है वो विजय सिंह पथिक से नहीं था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बादल महल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बादल महल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि बादल महल का निर्माण परेवा लाजवत पत्थरों से किया गया है, सही है। यह गेब सागर झील के किनारे पर स्थित है। यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। हाँ, लेकिन ये उदयपुर का शानदार महल नहीं है दोस्तों। बादल महल उदयपुर का शानदार महल नहीं है दोस्तों, ये इसका कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध किससे है? कि राजस्थान में सामेला प्रथा, जो सामेला प्रथा है राजस्थान में, वो किससे संबंधित है दोस्तों?
तो राजस्थान में सामेला प्रथा विवाह से संबंधित है। सामेला प्रथा विवाह से संबंधित है दोस्तों। राजस्थान में विवाह से संबंधित है सामेला प्रथा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, कि श्रीलाल जोशी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों श्रीलाल जोशी जो है वो फड़ पेंटिंग के कलाकार थे और इसी काम के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फड़ पेंटिंग के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 10वां प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, कि राजस्थान के किसान आंदोलन के संबंध में कौन सा सुमेलन सही नहीं है, कि साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन, रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन और चौधरी यासीन खान मेव किसान आंदोलन। लेकिन जो ये फौजी लम्बदार है ये किस गड़साना किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है दोस्तों। ये आपका गलत हो जाएगा कि ये गड़साना किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है, कि इनमें से कौन है जो महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों महात्मा गांधी के 5वें पुत्र गुलाम नंबर 4 के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में, कि भारत के बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है, कि भारत में बाजरा उत्पादन की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों। तो इसके अंदर राजस्थान का पहला स्थान है, कि राजस्थान का भारत में बाजरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि संप सभा की स्थापना किसने की, कि संप सभा की स्थापना किसने की दोस्तों। 13वां प्रश्न है कि संप सभा की स्थापना किसने की। तो दोस्तों संप सभा की स्थापना की गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की है दोस्तों अगर अभी तक आपको क्लास यूजफुल लगी है और आगामी क्लासों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। 14वां प्रश्न है कि रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, कि रानी दादी सती माता का जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो वो स्थित है झुंझुनू जिले में, वो झुंझुनू जिले में स्थित है दोस्तों, झुंझुनू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण किसने किया, कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने किया दोस्तों। तो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद ने किया, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद ने किया दोस्तों, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद ने किया। दोस्तों चित्तौड़ में अब तक 3 शाखे हो चुके, 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है चित्तौड़ दुर्ग। 1303, 1537 और 1568-67 में 3 शाखे अभी तक चित्तौड़ में हो चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान में वैसे तो 81 प्रकार के खनिज माने जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न विगत बीएसटीसी की परीक्षा में आया हुआ है और इसके ऑप्शन है, इसके हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा 79 प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी राज्य की विधानसभा में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की 15%, उस राज्य की विधानसभा सीटों की 15% के बराबर होगी। जैसे कि हमारे राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है, तो 200 का 15%,
200 का 15% 30 होता है दोस्तों। तो इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा 30। 200 का 15% 30 होता है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30। 18वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु से संबंधित नहीं है दोस्तों। कि निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु से संबंधित नहीं है। तो आर्द्र जलवायु कोटा उदयपुर राजसमंद, उपाद्र जलवायु जयपुर अजमेर सीकर, अर्ध शुष्क जलवायु बीकानेर बाड़मेर चूरू। लेकिन ये जो शुष्क जलवायु है वो भरतपुर सवाईमाधोपुर और धौलपुर। ये संबंध सुमेलित सही नहीं है दोस्तों, सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। कि लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, तो वो किया गया नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो आज की हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है कि 1857 की क्रांति राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ, विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ दोस्तों। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ नसीराबाद छावनी से हुआ। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ नसीराबाद छावनी से हुआ दोस्तों। तो दोस्तों है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है। कि राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या है। तो दोस्तों वो है 4 और 34। 4 और 34, 4 हमारे लोकसभा में और 34 हमारी राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या है अनुसूचित जाति के लिए। हमारा 22वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। अनुच्छेद 356 के अनुसार कि अगर जब राज्य की राज्य व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाए तो उस समय राज्य की सभी शक्तियां केंद्र के हाथों में चली जाती है। और राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है दोस्तों। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है। कि किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है दोस्तों निम्न में से जय सिंह को मिर्जा राजा के नाम से जाना जाता है, मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है जय सिंह को, कि मिर्जा राजा जय सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरी सबसे ज्यादा धर्मावलंबी है। मतलब कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। पहला सबसे बड़ा धर्म हिंदू है, दूसरा मुस्लिम है और तीसरा जो सबसे बड़ा धर्म है वो सिख है दोस्तों। वो सिख धर्म है तीसरी स्थान पे। सिख धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सिख धर्म तीसरे स्थान पे। 25वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस हिंदू माह में गणगौर मनाई जाती है। कि निम्नलिखित में से किस हिंदू माह में गणगौर मनाई जाती है। मतलब कि गणगौर का पर्व किस हिंदू माह में मनाया जाता है दोस्तों। तो गणगौर मनाई जाती है चैत्र में गणगौर मनाई जाती है दोस्तों। चैत्र माह में गणगौर मनाई जाती है। और ये राजस्थान के त्योहारों का अंतिम त्योहार होता है गणगौर। 26वां प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है। कि राजस्थान का कौन सा भाग है जो रेगिस्तान है दोस्तों। तो राजस्थान का पश्चिमी भाग रेगिस्तान है दोस्तों। राजस्थान का पश्चिमी भाग रेगिस्तान है दोस्तों। अगला 27वां प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में 56 का मैदान स्थित है। कि इन जिलों में से किस में 56 का मैदान स्थित है दोस्तों। तो वो स्थित है
प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र में 56 का मैदान स्थित है दोस्तों। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र में 56 का मैदान स्थित है दोस्तों, 56 का मैदान स्थित है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर क्लास आपको यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। हमारा 28वां प्रश्न है कि राय बुढ़िया खेला पात्र, राय बुढ़िया खेला पात्र किससे संबंधित है? कि राय बुढ़िया खेला जो पात्र है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो गौरी नाट्य से, गौरी लोक नाट्य से संबंधित है, गौरी लोक नाट्य से संबंधित है। अगला 29वां प्रश्न है दोस्तों, 29वां प्रश्न है कि किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन राजस्थान में आगमन हुआ? कि किस शासक के समय प्रसिद्ध जो शिल्पी था मंडन, उसका राजस्थान में आगमन हुआ दोस्तों। कि कौन से शासन काल, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ? तो वो थे महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा, राजस्थानी स्थापत्य कला का जिन्हें जनक माना जाता है, महाराणा कुंभा के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ स्थित है? कि लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर में। कि लोंगेवाला वॉर मेमोरियल जैसलमेर में स्थित है दोस्तों, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों अलवर, मेवाती, झुंझुनू, शेखावाटी, हाड़ौती, झालावाड़ ये सभी है, लेकिन ये भरतपुर जो है वो ढूंढाड़ी नहीं है दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों बीती परीक्षा में आए हुए प्रश्न है जिनको आज हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि पुस्तक और उनके लेखक के निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कि पुस्तक और लेखक के रूप में कौन सा निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है वो है आनंद विलास हरिभूषण, आनंद विलास हरिभूषण द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, पुस्तक नहीं है, आनंद विलास हरिभूषण द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है दोस्तों। 33वां प्रश्न है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी जाति मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करती है? कि राजस्थान की कौन सी जाति है निम्न में से जो चरी नृत्य प्रस्तुत करती है दोस्तों? तो वो है गुजर, गुजर जनजाति ऐसी है जो चरी नृत्य प्रस्तुत करती है। 34वां प्रश्न है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का 11.26% है। अगला प्रश्न है दोस्तों 35वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? कि इनमें से कौन सा किला है जो कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वो है दोस्तों बाला किला, बाला किला को कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, बाला किला को कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। 36वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1885 में, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ? कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो वो स्थान था अजमेर। अजमेर से यह साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ। 37वां प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है? तो जनगणना
11 के अनुसार महिला साक्षरता दर जो है वो है 52.12%। 52.12% महिला साक्षरता दर है राजस्थान की। 38वां प्रश्न है कि महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? कि महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है दोस्तों? तो वो 8वीं सदी की रचना है। 8वीं सदी या 8वीं शताब्दी की रचना है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सागरमल गोपा जैसलमेर से थे, प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा से थे, रूपाजी धाकड़ बेगू से थे, लेकिन नानक जी भील डूंगरपुर से नहीं थे दोस्तों। नानक जी भील डूंगरपुर से नहीं थे, ये सुमेलित नहीं है। इसका 40वां प्रश्न ये है कि स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कि स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सागरमल गोपा जैसलमेर से ही थे, प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा से थे, रूपाजी धाकड़ बेगू से थे, लेकिन नानक जी भील डूंगरपुर से नहीं थे। नानक जी भील डूंगरपुर से नहीं थे, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, नानक जी भील डूंगरपुर से नहीं थे। अगला 41वां प्रश्न है कि राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। कि राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। तो दोस्तों राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर राजस्थान की अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की। और हमारा 42वां प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? कि राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो वो किया गया लाखेरी बूंदी में। लाखेरी बूंदी में राजस्थान का सबसे पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करणी माता मंदिर, देशनोक बीकानेर करणी माता मंदिर को चूहों का मंदिर भी जाना जाता है, और करणी माता का एक उपनाम भी है चूहों की देवी, जिसमें सफ़ेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं, जिन्हें काबा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में राजस्थान की प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई? कि किस वर्ष में राजस्थान की प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई दोस्तों? तो वो हुई है 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में राजस्थान की प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई 1904 ईस्वी में। 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है लाखेरी बूंदी। लाखेरी बूंदी दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, और राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना भी लाखेरी बूंदी में स्थापित हुआ। पहला सीमेंट कारखाना भी लाखेरी बूंदी में स्थापित हुआ, और दाबू प्रिंट के लिए भी लाखेरी बूंदी ही प्रसिद्ध है। अगला 46वां प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करता है? कि कितना परसेंट कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करता है? तो दोस्तों वो है 62%। 62% कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करता है। 62% कार्यशील लोग कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। 47वां प्रश्न है कि राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? कि राजस्थान की पहली सिंचाई नहर परियोजना किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाई गई गंग नहर परियोजना को राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना के रूप में जाना जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। हमारा 48वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है जिसके अंदर पृथ्वीराज थर्ड के बारे में पृथ्वीराज थर्ड के बारे में लिखा हुआ है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा हुआ है। और ये ग्रंथ जो है वो पृथ्वीराज चौहान के ही दरबारी कवि चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज के ही दरबारी कवि चंद्रबरदाई द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है, कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है दोस्तों। तो उस रेलवे स्टेशन का नाम है भवानी मंडी। भवानी मंडी उस रेलवे स्टेशन का नाम है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है भवानी मंडी। आज का हमारी सीरीज का 50वां प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की छावनी नहीं थी। ये बात 1857 की क्रांति के समय की है। 1857 की क्रांति के समय की है कि उस समय कौन सी छावनी इनमें से नहीं थी। तो उस समय राजस्थान की जो छावनियों में थी उनमें नीमच छावनी भी थी, देवली भी थी, नसीराबाद भी थी, लेकिन शाहपुरा में अंग्रेजों की कोई सैनिक छावनी नहीं थी। 1857 की क्रांति के समय शाहपुरा में अंग्रेजों की कोई सैनिक छावनी। कि रम्मत क्या है, कि रम्मत क्या है, तो रम्मत एक प्रकार का लोक नाट्य है दोस्तों। रम्मत एक प्रकार का लोक नाट्य है दोस्तों, एक प्रकार का लोक नाट्य है रम्मत। हमारी सीरीज का 52वां प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो राजस्थान में संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो राजस्थान के संसद से 35 सदस्य संसद के लिए राजस्थान से चुने जाते हैं। 35 सदस्य संसद में, 35 सदस्य राजस्थान से चुने जाते हैं संसद के लिए। हमारा 53वां प्रश्न है आज का कि विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। कि निम्नलिखित में से अजरक प्रिंट जो है वो किस स्थान से संबंधित है दोस्तों। अजरक प्रिंट किस स्थान से संबंधित है। तो अजरक प्रिंट बाड़मेर से संबंधित है। अजरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर से संबंधित है दोस्तों। हमारा 54वां प्रश्न है आज का हमारा 54वां प्रश्न है दोस्तों। आज का हमारा 54वां प्रश्न है। 54वां प्रश्न है कि तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है। तोरावाटी किस बोली की उपबोली है दोस्तों। तो तोरावाटी जो है वो ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है तोरावाटी। तोरावाटी जो है वो ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है तोरावाटी। 55वां प्रश्न है दोस्तों कि किशनगढ़ शैली किस चित्र शैली की उपशैली। की किशनगढ़ जो शैली है वो किस शैली की उपशैली है। जो किशनगढ़ जो शैली है दोस्तों वो किशनगढ़ मारवाड़ शैली की उपशैली है। किशनगढ़ मारवाड़ चित्र शैली की उपशैली है किशनगढ़। 56वां प्रश्न है दोस्तों कि किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत त्वरीक में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया था। तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध के वर्णन किया था बदायूनी ने। अपनी पुस्तक बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध में वर्णन किया था। और ये बदायूनी जो है दोस्तों वो अकबर की ओर से अकबर की सेना में ये बदायूनी आया था, जो एकमात्र इतिहासकार था जिसने हल्दी घाटी युद्ध को आंखों देखा वर्णन किया। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था इसने। आज के हमारे क्लास का 57वां प्रश्न हमारी सीरीज का कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। कि ये जो ये 4 लोक नृत्य हैं इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। दोस्तों। तो अग्नि नृत्य, बम नृत्य, चंग नृत्य, ये यहाँ पर झूमर नृत्य नहीं है दोस्तों, यहाँ पर घुड़ला नृत्य है। ऑप्शन थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पर घुड़ला नृत्य है क्योंकि ये बीती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है बीएसटीसी में। तो यहाँ पर ऑप्शन में घुड़ला नृत्य है और ये आपका सही है, घुड़ला नृत्य है और यही ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर झूमर नृत्य नहीं है, घुड़ला नृत्य है। अगला 58वां प्रश्न है कि राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी वर्ष 2023-24 का राजस्थान संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया राजस्थानी सम्मान प्रदान किया गया है। तो वो किया गया है माधव हाड़ा को इस समिति द्वारा सम्मान प्रदान किया गया है। 59वां प्रश्न है दोस्तों कि कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला या उत्सव मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर, तो कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर मेला लगता है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर मेला लगता है। अगला प्रश्न है 60वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस किले को गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। कि राजस्थान के किस किले को गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। तो वो तारागढ़ किले को जाना जाता है दोस्तों। तारागढ़ किले को गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है।
आज की हमारी क्लास का और हमारी सीरीज का 61वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संत रामदेव जी से संबंधित नहीं है। संत रामदेव जी से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है दोस्तों? कौन सा स्थान संत रामदेव जी से संबंधित नहीं है? तो वो है बांडोली। बांडोली जो स्थान है वो रामदेव जी से संबंधित नहीं है। 62वां प्रश्न है दोस्तों कि गढ़सीसर झील कहाँ स्थित है। कि गढ़सीसर झील कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गढ़सीसर झील जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में गढ़सीसर झील स्थित है दोस्तों। 63वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा राइजिंग राजस्थान ग्लोब इन्वेस्टमेंट समिति 2024 की इंडस्ट्री पार्टनर था। कि निम्न में से कौन सा राइजिंग राजस्थान ग्लोब इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की एंट्री का पार्टनर था? तो वो था IFCCI। 64वां प्रश्न है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला तो वो कोटा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कोटा है दोस्तों। 65वां प्रश्न है कि मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। कि त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए दोस्तों। तो अंबिका माता मंदिर तलवाड़ा में नहीं स्थित है। अंबिका माता मंदिर तलवाड़ा में नहीं है, ये त्रुटिपूर्ण है। और माय डियर स्टूडेंट जो ये है ये यहाँ पर टाइपिंग एरर है। ये यहाँ पर टाइपिंग एरर है दोस्तों। ये यहाँ पर अर्थूर्णा, यहाँ पर अर्थूर्णा लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है ये। 66वां प्रश्न है कि थेवा कला किस स्थान से संबंधित है। कि थेवा कला किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? तो थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है। प्रतापगढ़ से थेवा कला संबंधित है। 67वां प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा है। वर्तमान में राजस्थान की कौन सी विधानसभा है दोस्तों? तो वर्तमान राजस्थान में 16वीं विधानसभा। 16वीं विधानसभा वर्तमान में राजस्थान की 16वीं विधानसभा है दोस्तों। अगला प्रश्न है 68वां प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की। कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की दोस्तों? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो, क्योंकि आपको BSTC की तैयारी करनी है, अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों 59वां प्रश्न है कि RNB इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है। जो ये RNB इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है वो है ऊनी वस्त्र से संबंधित है दोस्तों। हमारी सीरीज का 17वां प्रश्न है कि पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है। कि पिछवाई चित्रकला कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? तो पिछवाई चित्रकला जो है वो नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगाया गया। कि संविधान का अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन की बात करता है कि अगर राज्य की शासन व्यवस्था अगर अस्त व्यस्त होती दिखे तो वहां पर राष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्य की सारी शक्तियां अपने अधीन ले लेता है। तो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बढ़ते हैं हम आगे। तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि राजस्थान के उस स्थान को पहचानिए जहां इंग्लैंड कंटेनर डिपो नहीं है। कि राजस्थान के उस स्थान को पहचानिए जहां
इनलैंड इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है, इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है दोस्तों। तो वो हमारा है सीकर। राजस्थान का वो है सीकर। सीकर के अंदर इनलैंड डिपो नहीं है दोस्तों। सीकर के अंदर इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। हमारा 73वां प्रश्न है कि पन्ना पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है। कि पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों। तो पन्ना मीना की बावड़ी स्थित है दोस्तों जयपुर में। दोस्तों जयपुर में पन्ना मीना की बावड़ी स्थित है। हमारा 74वां प्रश्न है कि राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी जी ने दोहरी डायरशाही या फिर दूसरी डायरशाही कहा है। कि राजस्थान का वो कौन सा किसान आंदोलन था जिसके दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायरशाही या दोहरी डायरशाही कहा है। तो वो है आंदोलन। निमूचना किसान आंदोलन के दमन को गांधी जी ने दूसरी डायरशाही कहा है। कि निमोचना किसान आंदोलन के दमन को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा है। हमारा 75वां प्रश्न है कि 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ। कि 2024 में जो राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे, राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे, उनमें कुल कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसके अनुसार 74.62% वोटिंग 74.62% वोटिंग हुई है 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में। 76वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य नहीं है। तार वाला कोई वाद्य यंत्र नहीं है। इनमें से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों। तो इसमें सतारा जो है वो तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों। सतारा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है। कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसमें अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो वो राजस्थान का जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा राजस्थान का वो जिला है जो अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है बांसवाड़ा। 78वां प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चोट देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई। कि कौन सी रियासत जो मराठों को चोट देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई। तो वो है मेवाड़ उदयपुर की रियासत है। दोस्तों अगर अभी तक आप क्लास में यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे पहुँचने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। राजस्थान के निम्नलिखित सांस्कृतिक स्थलों में से किस एक का संबंध बौद्ध मत से है। कि इनमें से कौन सा वो सांस्कृतिक स्थल है जिनमें एक का संबंध बौद्ध मत से है। बौद्ध मत से संबंधित कौन सा सांस्कृतिक स्थल है निम्न 4 ऑप्शनों में से। तो वो है कोलवी। कोलवी जो है वो बौद्ध मत से संबंधित है। कोलवी जो है वो बौद्ध मत से संबंधित सांस्कृतिक स्थान है। 80वां प्रश्न है कि संत सुंदरदास पेनोरमा स्थित है। तो संत सुंदरदास पेनोरमा दौसा में स्थित है। ये दौसा में स्थित है। संत सुंदरदास पेनोरमा दौसा में स्थित है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में कि राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कि राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है दोस्तों।
तो वो है झुंझुनू। झुंझुनू जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में झुंझुनू जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 82वां प्रश्न है कि राजस्थान में लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? कि राजस्थान में लांगुरिया गीत किससे संबंधित है दोस्तों? तो राजस्थान में लांगुरिया गीत केला देवी से संबंधित है। लोक देवी केला माता से लांगुरिया गीत संबंधित है दोस्तों। 83वां प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, कि 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। हमारा 84वां प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? कि राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई दोस्तों? तो राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में हुई दोस्तों। 1949 में राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना हुई। 85वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है? कि बीसलपुर बांध टोंक में है, हाँ बिल्कुल टोंक में है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, हाँ है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में, हाँ है। लेकिन माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर में नहीं है। माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर में नहीं है, ये गलत मिलान किया गया है दोस्तों। माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर में नहीं है। 86वां प्रश्न है हमारा कि राजस्थान 86वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? कि राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिनको ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? कि राजस्थान के वो कौन से लोक देवता है जिनको ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो दोस्तों वो है हमारे लोक देवता पाबूजी महाराज। पाबूजी महाराज को ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और पाबूजी महाराज पंच पीर में भी शामिल है। राजस्थान के पंच पीरों में भी शामिल है लोक देवता पाबूजी महाराज। कोलूमंड फलोदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ दोस्तों? तो राजस्थान में नसीराबाद, राजस्थान की नसीराबाद छावनी से, राजस्थान में नसीराबाद छावनी से, राजस्थान की नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति का विद्रोह शुरू हुआ। 1857 की क्रांति का विद्रोह राजस्थान में नसीराबाद छावनी से शुरू हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप इस चैनल से, इस वीडियो से बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो बढ़ते हैं हम आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा 88वां प्रश्न जो है वो ये है कि निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? कि निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है दोस्तों? तो इनमें से जो जमुनापुरी है वो भेड़ की नस्ल नहीं है दोस्तों। जमुनापुरी भेड़ की नस्ल नहीं है दोस्तों। जमुनापुरी भेड़ की नस्ल नहीं है, लेकिन सोनाणा, पुंगल और मगरा भैंस भेड़ की नस्ल है दोस्तों। 89वां प्रश्न है दोस्तों कि राजपूताने में, कि राजस्थान को पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजस्थान को पहले राजपूताने के नाम से जाना जाता था। वर्तमान राजस्थान को पहले राजपूताने के नाम से जाना जाता था। कि राजपूताने में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन, कि राजपूताने में एक मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की? कि राजपूताने में मराठों के विरुद्ध, कि राजपूताने में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो राजपूताने में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह ने की थी। जगत सिंह ने राजपूताने में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की। 90वां प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? कि राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से किस संत के शिष्य खालसा कहलाते हैं? कि किस संत के शिष्य खालसा कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं संत दादू जी के। संत दादू जी के जो शिष्य हैं,
कि संत दादू जी के जो शिष्य हैं वो खालसा कहलाते हैं। संत दादू जी के जो शिष्य, लिखित में से किसने भारत के संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया? कि राजस्थान के एकीकरण के समय जो अजमेर कि किसने संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया? संविधान सभा में, तो संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया। 92वां प्रश्न है कि केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कि केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। हमारा 93वां प्रश्न है कि कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच के पठार को क्या कहते हैं? कि कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच के पठार को क्या कहते हैं? तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठार को भोराट पठार कहते हैं। कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठार को भोराट पठार कहते हैं। 94वां प्रश्न है कि राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? कि राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, कि राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितनी विश्व धरोहर स्थल है? तो उसके अनुसार राजस्थान में 9 विश्व धरोहर स्थलें हैं। राजस्थान में 9 विश्व धरोहर स्थल है। राजस्थान में 9 विश्व धरोहर स्थल है। हमारा 95वां प्रश्न है कि अंता पावर परियोजना क्या है? अंता पावर परियोजना क्या है? अंता पावर परियोजना है, तो अंता पावर परियोजना गैस आधारित परियोजना है। अंता पावर परियोजना गैस आधारित परियोजना, अंता पावर परियोजना। और माय डियर स्टूडेंट्स, आगामी क्लासों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। हमारा 96वां प्रश्न है कि ख्यात क्या है दोस्तों? तो ख्यात है राजाओं का इतिहास। राजाओं के इतिहास को ख्यात कहते हैं दोस्तों। राजाओं के इतिहास को ख्यात कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों में किए चित्रांकन के लिए जाने जाते हैं। कि जो आपके सामने 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा राजस्थान का वो प्रसिद्ध चित्रकार है जो कि भारत के संविधान में मूल दस्तावेजों में चित्रांकन के लिए जाना जाता है? तो वो है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत ऐसे चित्रकार हैं जो भारत के दस्तावेज के भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों में चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है या फिर चित्रांकन के लिए जाना जाता है। 98वां प्रश्न है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो माय डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, और जयनारायण व्यास थे सेकंड निर्वाचित मुख्यमंत्री। और जो जयनारायण व्यास है वो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो निर्वाचित भी थे प्लस में मनोनीत भी थे। कि जयनारायण व्यास इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जो निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों थे। हमारा 99वां प्रश्न है कि आभूषण सुरीलिया, आभूषण सुरीलिया है एक तरह का या कि आभूषण सुरीलिया क्या है? एक तरह की कान की बाली है। आभूषण सुरीलिया एक तरह की कान की बाली है दोस्तों। आभूषण सुरीलिया एक तरह की कान की बाली है। हमारा सीरीज का 100वां प्रश्न है कि संत हमीबुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? कि संत हमीबुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? कि संत हमीबुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो वो चिश्ती सिलसिला, हमीबुद्दीन नागौरी चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे दोस्तों। चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। कि नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था?
कि नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जिससे दयाराम संबंधित था, तो वो था भवाई नृत्य। ये भवाई नृत्य है। भवाई नृत्य जो तलवारों की धार पर किया जाता वगैरह, भवाई नृत्य। भवाई नृत्य से दयाराम संबंधित था। 102वां प्रश्न है कि पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो पर्वतसर पशु मेला जो है वो लोक देवता तेजाजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। लोक देवता तेजाजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है पर्वतसर पशु मेला। पर्वतसर पशु मेला लोक देवता तेजाजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। 103वां प्रश्न है कि राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है। राजस्थान का जो पर्यटक विभाग है ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है। तो दोस्तों राजस्थान का पर्यटन विभाग जो है वो ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित किया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित करता है। 104वां प्रश्न है कि राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया। तो राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय 18 मार्च 1948 को राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया। 105वां प्रश्न है कि मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कि मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में स्थित है मरु राष्ट्रीय उद्यान। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में स्थित है। कि मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में स्थित है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप इस क्लास से बने हुए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। बढ़ते हमारे 106वें प्रश्न की तरफ, जो कि है कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। कि राजस्थान के किस जिले में सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। 107वां प्रश्न है कि गणगौर के अवसर पर ग्रासिया जनजाति द्वारा ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है। कि ग्रासिया जनजाति द्वारा गणगौर नृत्य पर कौन सा सामूहिक नृत्य किया जाता है। तो ग्रासिया जनजाति द्वारा गणगौर नृत्य पर सामूहिक नृत्य जो किया जाता है उसको वालरा कहते हैं। वालरा ग्रासिया जनजाति द्वारा गणगौर के अवसर पर सामूहिक नृत्य किया जाता है। 108वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी। कि स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी दोस्तों। तो स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी जोधपुर रियासत से संबंधित थी। जोधपुर रियासत से संबंधित थी सावित्री देवी भाटी। अगला 109वां प्रश्न है दोस्तों कि किस दिन गाय के बछड़े की व बछड़े की सहित पूजा की जाती है। कि किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। किस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है दोस्तों। तो वो की जाती है बछ बारस के दिन। बछ बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। बछ बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। 110वां प्रश्न है कि कौन भगत पंथ का संस्थापक था। कि इनमें से भगत पंथ का संस्थापक कौन था। 110वां प्रश्न है कि कौन भगत पंथ का संस्थापक था दोस्तों। तो दोस्तों गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में ही भगत आंदोलन हुआ था और गुरु गोविंद गिरी ही भगत पंथ के संस्थापक हैं। गुरु गोविंद गिरी ही भगत पंथ के संस्थापक है दोस्तों। कि कौन सा शहर, कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कि राजस्थान का वो शहर बताइए जो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो वो शहर है सिरोही। राजस्थान का जो सिरोही क्षेत्र है
वो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि राजपूताने का, पहले राजस्थान को राजपूताना नाम से जाना जाता था, कि राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? कि राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की दोस्तों? तो राजपूताना का जो आमेर है वो ऐसा राज्य है जिसने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की, स्वीकार की। राजपूताना का ऐसा राज्य आमेर, जिसका शासक उस समय था भारमल, आमेर का उस समय भारमल ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी बेटी हीर तो आमेर सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला राज्य था, और उस समय उसका राजा था राजा भारमल, जिसने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी बेटी हीर कंवर का विवाह अकबर के साथ करवाया। अगला प्रश्न है कि किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? कि किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है दोस्तों? किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ जहाँ पर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था उस स्थान को जलियांवाला बाग कहा जाता है, वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है मानगढ़ को। अगला प्रश्न है कि किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया? कि किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया? जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया तो वो है गुमानमल ने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? कि राजस्थान के कौन से शासक थे जिनको महारावल कहा जाता था? तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो थे डूंगरपुर के शासक। डूंगरपुर के शासकों को महारावल कहा जाता था। और जो मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के शासकों में पहले रावल शाखा थी, जिसके अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह। रावल शाखा थी जिसके अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह। यहाँ से रावल शाखा का तो समापन हुआ और राणा शाखा का प्रारंभ हुआ। रावल शाखा मेवाड़ की मानी जाती है, लेकिन महारावल की अगर बात करें तो वो डूंगरपुरी है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? कि 1857 की क्रांति के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों? तो उस जो 1857 का जिस समय क्रांति हुई या विद्रोह 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान है? राजस्थान का किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान है दोस्तों? तो वो है चांदी खनिज उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। चांदी खनिज उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? तो इनमें रामदेवरा जो है वो पशु मेला नहीं है दोस्तों। रामदेवरा पशु मेला नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप इस क्लास से बने हुए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक जरूर करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है कि किसे 1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? कि किसे 1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया
गया। तो वो थे कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत को 1976 में ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, कृपाल सिंह शेखावत को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है, कि बम नृत्य जो है वो किस स्थान से संबंधित है दोस्तों। तो बम नृत्य भरतपुर से संबंधित है दोस्तों, बम नृत्य भरतपुर से संबंधित है, बम नृत्य भरतपुर से संबंधित है दोस्तों।